कहानी है एक ऐसे शख्स की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, पाक दामन और इज्जतदार थे और बनने वाले थे रहमतुल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम के वालिद। उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। जब अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह के लिए नजर मानी कि अगर उनके 10 बेटे हुए तो वो एक बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा करेंगे, तो कुरान निकला अब्दुल्ला का। अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्बानी देने का इरादा किया, मगर कुरैश ने कहा कि ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर खून बहाई रुकेगी कैसे। फिर आपस में मशवरा किया गया और पूरा अंदाजी की गई। 10 ऊँट वर्सेस अब्दुल्ला, हर पर पूरा डाला गया और नाम निकला अब्दुल्ला का। फिर 100 ऊँटों का जब पूरा डाला गया तो ऊँटों का नाम निकल गया और अब्दुल्ला की जान बच गई। उस दिन कुरैश ने कहा कि ज़बी अल्लाह की राह में चुने गए। अब्दुल्ला की शादी हुई आमिना बिन्ते वहब से, जो कि कुरैश की सबसे पाक अमन और शरीफ खातून थी। निकाह के चंद दिन बाद आमिना के रहम में एक नूर आया। ये वही नूर था जो जब दुनिया के लिए रहमत बन के चमकने वाला था। इस वाक़ये से पहले कुरैश के यहाँ खून बहा की कीमत 10 ऊँट हुआ करती थी और इसके बाद 100 ऊँट हो गई और इस्लाम ने इसी को बाकी रखा गया। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम को 2 ज़बीहों की औलाद कहा जाता है। 2 ज़बी इस्माइल अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला, और 2 फिदिया दिए हुए बुजुर्गों की औलाद भी कहा जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले जो फिदिया दिया गया था वो था एक दुम्बे का, और अब्दुल्ला के बदले जो फिदिया दिया गया था वो था 100 ऊँटों का। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। अब्दुल्ला एक दफा तिजारत के लिए शाम गए और वापसी लौटते वक्त मदीना में उनका इंतकाल हो गया। नाबिगा ज़ुबियानी नाम के एक शख्स के घर में उनको दफन किया गया। उस वक्त उनकी उम्र थी 25 साल। और इसी सफर में अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले ही। अब्दुल्ला के गुजर जाने के बाद उनके घर में जो सबसे बड़ी निशानी थी वो था वो नूर जो आमिना के रहम में था। अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद नबी अलैहिस्सलाम को विरासत में जो चीजें मिली थी, 5 ऊँट, एक बकरी का लेवर और उम्मे ऐमन, जिनका नेम बरकत है, जो कि नबी अलैहिस्सलाम को गोद खिलाया करती थी।